हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है सबका। आज बातचीत करेंगे, संयुक्त बैठक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात हमको ये ध्यान है कि कानून बनाने का काम है संसद का, यानी पार्लियामेंट का। संसद के दोनों सदन, एक सदन है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अपन को ये ध्यान है कि दोनों सदनों से विधेयक जब पारित होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। तो संसद के दोनों सदन है, एक सदन से पारित होने के बाद हम सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे ये संयुक्त अधिवेशन है। ये संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो पहली बात तो ये कि संसद के एक सदन में विधेयक पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर देता है, एक कंडीशन तो ये। या फिर एक सदन से पारित होने के बाद विधेयक जब दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उस विधेयक पर संशोधन प्रस्तावित करता है और उन संशोधनों पर दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत नहीं होते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पड़ सकता है। और या फिर एक सदन से विधेयक जब पारित हुआ और दूसरे सदन में विधेयक गया और दूसरे सदन ने 6 माह तक किसी भी प्रकार का विधेयक पर कोई भी निर्णय नहीं लिया, तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। 3 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, दूसरे सदन के द्वारा विधेयक अस्वीकार कर देना। दूसरी कंडीशन, विधेयक दूसरे सदन में गया लेकिन दूसरे सदन ने विधेयक पर संशोधन प्रस्तावित किए, दोनों सदनों में आम सहमति न बन पाई। और तीसरी कंडीशन ये थी कि विधेयक पर दूसरे सदन ने 6 माह तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया। ये सामान्यतः साधारण विधेयक के बारे में होती है। यानी 3 कंडीशन होगी। दूसरा सदन, यानी एक सदन से पारित हो गया, दूसरा सदन क्या कर लेता है? विधेयक को अस्वीकार कर लेता है, ठीक है। या फिर दूसरा सदन है वह संशोधन प्रस्तावित करता है, संशोधन प्रस्तावित करता है और दोनों सदन उस पर अंतिम रूप से सहमत नहीं, और दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत नहीं होते हैं, तो बुलाया जा सकता है। और तीसरी शर्त ये थी कि विधेयक पर 6 माह तक निर्णय नहीं। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो 3 बातें हो गई। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। कब बुलाई जाती है? तो ये 3 रीजन हो गए। अब संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन, ये ध्यान रखना है। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो सीधी सी बात है, संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति। कोई भी डिबेट करने की जरूरत नहीं है, संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। सीधा सवाल आता है। और तीसरा सवाल भी सीधा सा है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखो विद्यार्थी, ऐसे सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं। अपन प्रश्न करेंगे, उत्तर अपना पाएंगे कि संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो ये 3 कारण हो गए। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अब आपके दिमाग में ये जिज्ञासा होगी कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यदि अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन करेगा? ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अब लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उस कंडीशन में उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। आपके दिमाग में आया होगा, जब सभापति है तो फिर उपसभापति कैसे कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बाद राज्यसभा का उपसभापति होता है, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता नहीं करता है। आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा,
सभापति क्यों नहीं कर सकता है, तो इसका सीधा सा जवाब है जो राज्यसभा का सभापति होता है वह न तो लोकसभा का सदस्य होता है और न राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए वो उसकी अध्यक्षता नहीं करता है। तो देखो अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी यदि नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, यहाँ सॉरी गलती से लिख दिया। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखा, मैं स्टार लगा रहा हूँ। सभापति इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये एक सीक्वेंस रहता है। अब यदि आपको लग रहा है कि ये इसके बाद ये इसके बाद ये, और भी यदि ज़्यादा जिज्ञासा है, उपसभापति है इसके बाद में भी यदि कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में उस संयुक्त बैठक में सदस्य जो बैठक में उनमें से किसी एक को सभापतित्व के लिए, अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष बना लेंगे। तो ये हो गया किसके तहत कब बुलाया जाता है, कौन बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं एक एक करके। अब साथियों, कौन से विधेयकों के विरुद्ध, विधेयक देखो कई टाइप होते हैं, एक साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो आपको यहाँ ये देखना है कि एक तो धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। विद्यार्थियों यह बात याद रख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से विधेयकों को के विरुद्ध मतलब अपना संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। तो एक तो धन विधेयक है और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये तो बात साधारण सी थी। अब बात यह है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक क्यों नहीं बुलाई जा सकती है, समझने लायक चीज़ ये। बाकी ये सब चीज़ें आपको याद ही है कि इसको आपने रट लिया, इसको अपने आपने रट लिया। समझने लायक बात ये है कि इसके विरुद्ध क्यों नहीं। तो ये है कि संयुक्त बैठक इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि धन विधेयक पर अंतिम फैसला लोकसभा का होता है। आपने पढ़ा होगा कि धन विधेयक है वो पहले लोकसभा में रखा जा सकता है और राज्यसभा अधिकतम उसको 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक पर अंतिम फैसला जब लोकसभा का ही होता है तो फिर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं हो सकता, औचित्य नहीं है। जब अंतिम रूप से फैसला लोकसभा को ही करना है, संविधान ने ये कह दिया कि राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक इस पर निर्णय ले सकती है या रोक सकती है, जो भी अपना फैसला सुना सकती है। उसके बाद उसके पास में किसी भी प्रकार की कोई ताकत नहीं है। तो धन विधेयक के में संयुक्त बैठक इसलिए नहीं बुलाई जा सकती है क्योंकि धन विधेयक पर अंतिम फैसला किसका है, लोकसभा का। अब बारी है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक है उस पर संयुक्त बैठक क्यों नहीं बुलाई जा सकती है, तो इसका भी आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में आपने समझा होगा या सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि संविधान संशोधन जो विधेयक है वो जब तक दोनों सदनों से, ये जो संविधान संशोधन विधेयक है जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं होता तब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो जब तक दोनों सदनों से पारित ही नहीं हो सकता तो उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये तो हो गया डाउटफुल कंडीशन, यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। क्यों नहीं बुलाई जा सकती है, क्योंकि धन विधेयक पर अंतिम फैसला लोकसभा का होता है और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। अब बात आ रही है, अब अगला प्रश्न ये है कि संयुक्त बैठक किस कंडीशन में, मतलब जैसे लोकसभा है, लोकसभा का विघटन हो गया है तो क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ये प्रश्न है। तो संयुक्त बैठक को बुलाने या उसको आउट करने का जो अधिसूचना है वो जारी करता है राष्ट्रपति। अब आपको ये देखना है, यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है तो लोकसभा विघटित हो जाती है तो भी संयुक्त बैठक होगी। राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने से पूर्व यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो फिर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, विधेयक होगा वो लैप्स हो जाएगा, यानी व्यक्तगत हो जाएगा। एक बार फिर सुन लें कि संयुक्त बैठक यदि राष्ट्रपति के
संयुक्त बैठक बुलाने की सूचना जारी करने या अधिसूचना जारी करने से पूर्व लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक लैप्स हो जाएगा, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। लेकिन यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है, उसके बाद लोकसभा का विघटन होता है तो संयुक्त बैठक होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। संयुक्त, जैसे लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन तो विधेयक क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी संयुक्त बैठक की, उसके बाद में यदि लोकसभा का विघटन होता है तो भी संयुक्त बैठक होगी। अब यहाँ होगी ये जो संयुक्त बैठक है, इस संयुक्त बैठक में ये जो प्रक्रिया होगी, संयुक्त बैठक का संचालन किस प्रकार से होगा, तो ये लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार संयुक्त बैठक का संचालन, बैठक का संचालन लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होगा। ये भी ध्यान रखना है। संयुक्त बैठक का संचालन किसके हिसाब से होगा, लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होगा। क्योंकि देखो ऐसा सवाल आ सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है संविधान का अनुच्छेद 118 के तहत। ये भी आप याद रखें, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी 108 के तहत, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये बात लिखी हुई संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब संयुक्त बैठक की अध्यक्ष संचालन है लोकसभा के नियमों के अनुसार होगा या फिर राज्यसभा के नियमों के अनुसार। तो संयुक्त बैठक का संचालन है वो राज्यसभा के नियमों के अनुसार संचालित ना होकर के लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होगा। ये तो बात होगी संयुक्त बैठक का संचालन किस नियम के अनुसार होगा, लोकसभा के नियमों के अनुसार या फिर राज्यसभा के नियमों के अनुसार। अब संयुक्त बैठक में विधेयक है, विधेयक का फैसला कैसे होगा। अब संयुक्त बैठक हो गई, अध्यक्षता वाली बात हो गई, अध्यक्षता कौन करेगा, नियम को कैसे संचालित होगा, ये सब बातें आपने समझ ली। अब संयुक्त बैठक में जो विधेयक है, विधेयक पर फैसला कैसे होगा। संयुक्त बैठक पर जब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर देता है तो उसके बाद कोई भी सदन विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेगा। अंतिम निर्णय संयुक्त बैठक के अंतर्गत ही होगा। संयुक्त बैठक के अंदर जो भी सदस्य है वो सदस्य उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित होगा। उपस्थित और बहुमत, उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। तो संयुक्त बैठक में विधेयक पारित होगा ऐसे, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित होगा। अब आप यहाँ अनुमान लगाएं कि संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्य है 543, राज्यसभा के सदस्य है 245। तो अपन ये देखेंगे इस संयुक्त बैठक में भी पलड़ा भारी किसका है, लोकसभा का। तो संयुक्त बैठक में भी अंतिम रूप से विधेयक लोकसभा की इच्छा के अनुसार पारित होगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य है वो संख्या में ज़्यादा है, इसलिए वो अपना बहुमत प्राप्त कर लेंगे। कुछ छोटी मोटी बातें, आज तक ये संयुक्त बैठक 3 बार, आज तक संयुक्त बैठक है वो 3 बार 1961 में, 1978 में और 2002 में। ये दहेज से संबंधित कोई विधेयक था, ये बैंकिंग से संबंधित कोई विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित, और ये आतंकवाद से संबंधित। आज तक संयुक्त बैठक, इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं कि आज तक संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है, तो 3 बार अनुच्छेद बार आ रहा है 1961, 1978 और 2002, ठीक है। ये 6 मई के आसपास, 6 मई, 16 मई और 26 मार्च, ये देश से संबंधित विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित और आतंकवाद से संबंधित। इस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, इस समय थे मोरारजी देसाई, और यहाँ थे अटल बिहारी, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
ठीक है। पहले में नेहरू जी, इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और इस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी क्लास थी, इसमें अपन बात की थी संयुक्त बैठक से संबंधित। एक शब्द हमेशा आप याद रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन नहीं है, संयुक्त बैठक। फटाक से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि सवाल क्या क्या बन सकते हैं कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। तो अनुच्छेद 108। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, और राज्यसभा का उपसभापति नहीं है तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है, उस संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार संचालित होगी, या संयुक्त बैठक की कार्रवाई है वो लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होगी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात अनुच्छेद 108 में नहीं लिखी हुई है, ये अनुच्छेद 118 में लिखी हुई है। फिर संयुक्त बैठक के संबंध में अंतिम फैसला कौन करेगा? तो उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा किया जाएगा, और इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने की वजह से जो विधेयक होगा वो लोकसभा के पक्ष में ही सामान्यतः जाएगा। और आज तक ये 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई 1961 में, 1978 में, 2002 में। तो ये छोटी सी क्लास समझाने का प्रयास किया था 108। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।